से मुसलमान तो चाहता है कि वो कभी खुश ना रहे। जो लोग अपने दिल में हिंदू से नफरत करते हैं, पाकिस्तान बनाया उन्हीं ने जो दिल्ली से आए थे। तारिक भाई, आज शुरू करते हैं 14 अगस्त। 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिन हम लोगों के लिए, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तारिक भाई, आप क्या समझते हैं कि क्या जो रीजन था, जो वजह थी कि एक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और मुसलमानों को अलग एक देश होना चाहिए, क्या वो टारगेट अचीव हुआ? क्या वो रीजन पूरा हुआ? क्या मुसलमान इस खित्ते का, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक, खुश है ये बंटवारे से? देखिए, वैसे मुसलमान तो चाहता है कि वो कभी खुश ना रहे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये डाल दिया हंसी खुशी कहका लगाना, ये सब कुफर की निशानियां। हमारे यहाँ गिटार नहीं आप बजा सकते, आप सरंगी नहीं बजा सकते, आप तबला नहीं बजा सकते। आपकी किस्मत में सिर्फ चमड़े का दफ है, जो अरबों के लिए कैमल स्किन का बंग होता था, क्योंकि अरब दुनिया के अंदर ना स्याही थी, ना कागज था, ना पीतल था, ना तांबा था, ना म्यूजिक थी। तो हम अपनी कोताहियों को लेके, खासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो बर्रे सगीर के मुसलमान है, बाकी ईरान के मुसलमान है, तुर्की का है, उनकी अपनी सकाफत है, वो नौरोज मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं। ये जो बदनसीब हैं, इनको अपनी माओ से शर्मिंदगी है। तो पंजाबी अपनी जबान पब्लिक में नहीं बोलता, मेमनन जो है वो नहीं बात करता, शर्मिंदा रहते हैं कि अरे कोई देख सुन लेगा तो बोलेगा अनपढ़ है। यही है ना। आप सोचिए, वो हमारे कौन थे जो जो सोशल वर्कर थे, हाँ, एदी साहब। एदी जब आए पाकिस्तान, तो आप सोचिए कि वो जिस मुसलमान सेक्ट के साथ काम करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी और को नहीं खैरात दे सकते, हम इसी को देंगे। वो बंदा यूरोप जाके होके आया, उसने कहा किधर जानवर पना बन गया, कहां से मैं आया था, किन कमबख्तों के साथ फंस गया। उसने अपनी जिंदगी अपनी चलाई, और उसने जो कर दिया वो पाकिस्तानियों से नहीं हो सकता। क्योंकि आप फर्क देखिए कि मैं जो बार बार कहता हूं, मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम। जो लोग अपने दिल में हिंदू से नफरत करते हैं और उसको एक सवाब का काम समझते हैं, जो नमाज पढ़ते वक्त अलहम शरीफ पढ़ते हैं, उसमें यहूदी और ईसाई पे गिला करते हैं, उसमें मिनद्दुआलीन आमीन जो हम करते हैं, उसका मतलब नहीं है यहूदी या ईसाई। लेकिन जब उससे आप तशरीह कराइए, तो वो कहता है लानत उन पे जो यहूदी हैं और ईसाई जो भटक गए राह से। ये आपकी सुबह सवेरे फजर में दुआ शुरू होती है। ये दिन में 72 बार आप किसी और लोगों पे लानत भेज रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हदीसें ये हैं कि ईसाई और यहूदी से दोस्त ना बनो, क्योंकि ये आपस में दोस्त हैं। और ये इनको पता नहीं कि ईसाई और यहूदी आपस में दोस्त नहीं है। ईसाइयों ने यहूदियों को 1, 2, 3 हजार साल से, 2000 साल से उनके बेड़ा गर्क किया हुआ है। पूरा यूरोप में ईसाई ने जो जुल्म किया यहूदी पे, मुसलमान तो यहूदियत से बिल्कुल करीब पड़ता है। लेकिन कहने की बात यह है कि जब आपकी उमंग ये हो कि काश मातम करने का मौका मिल जाए मुझे। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कल्चरली जब माएँ शो करती हैं अपना अपना गिला, तो अपना चेहरा पीटती हैं। ये आपको दुनिया में नहीं मिलेगा है। उसके ऊपर आप पोलिगमी करते हैं। जो बाप होता है वो 3 बीवियां 4 बीवियां रख लेता है। बच्चे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ने का कोई निजाम नहीं है।
जिस यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने उड़ा के तबाह कर दिया, 3 महीने तक जो यूनिवर्सिटी में आग लगी रही 13वीं सदी में, उसको आपके ये क्या नाम है, जावेद अख्तर साहब ने कह दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी था। और उस शहर का नाम बख्तियारपुर है। जिसने हिंदुस्तान की तबाही की उसके नाम पे शहर है और उस पे मुसलमान को फख्र है। तो आप पाकिस्तान बनाएं या ना बनाएं, ये अपने आप को आपके हिंदुस्तान के गले में जिस तरह पत्थर नहीं पहना दिया जाता है, पुराना यूरोपियन सिस्टम ऑफ टॉर्चर कि 10 मन का पत्थर गले में डाल के बोला जाओ यू आर फ्री। कहां फ्री जाएगा भाई, वो तो गम गुस्से का वो जो पत्थर वो लिए चला जा रहा है, गर्दन झुकी भी है उसकी। एंड अब भी जहन में कि मियां आप तो आएंगे, हम दिल्ली के ऊपर कब्जा करेंगे। भैया पाकिस्तान बनाए उन्हीं ने जो दिल्ली से आए थे, लखनऊ से आए थे, भोपाल से आए थे। हमें और आपको पट्टी पढ़ाने के हम और आप मुसलमान ठीक नहीं है तो उर्दू बोलो तो मुसलमान हो जाओगे। तो जो सिंधी था, जो गुजराती था, मेरे ससुराल वाले हैं, या जो बलोच थे कराची के, उनकी जबान ओवरनाइट बैन हो कर दिया। अब सोचिए सिंध में आके इन कमीनों ने सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई और ये आज भी खुश हैं। आप तो खैर एमकेएम में रह चुके हैं, आपको पता है, ये आज भी लोग खुश बैठे हुए हैं कि हमने सिंधियों को सिविलाइज कर दिया, मेमनों को सिविलाइज कर दिया, सूरतियों को कर दिया। जिस शहर में गोन रहते थे, ज़ोरास्ट्रियन रहते थे, ट्राम पट्टे थे 1930s में, उसमें आके ये हमें सिविलाइजेशन करने आए कि इस्लाम का दौर दौरा होगा। छूटते के साथ ही मारपीट करनी शुरू की है। तो 30 लाख बंगाली जब तक नहीं मरा पाकिस्तान नहीं टूटा। तो पार्टीशन और हिंदुस्तान की आजादी 47 में, इसको आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि जब तक आप इस बात पे क्लियर ना हो कि मेरे घर में जो चोरी करने आएगा वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। हिंदुओं को यह पट्टी पढ़ाई गई नेहरू साहब के जमाने में कि ये तुम्हारा घर लूटने आए थे इसीलिए इनसे प्यार कर लो। ये आर्टिफिशियली तो हो सकता है कि मुसलमान कह रहे राम राम राम। वो जो थे अबुल कलाम आजाद, किसी हिंदू को पता है कि वो कलकत्ता में 1920 में तकरीर कर गए कि तुम्हारा दिल धड़केगा तो चीन के मुसलमान से धड़केगा। तुम कौम मुस्लिमीन हो, जो कजाक सोचता है वो तुम सोते ही कलकत्ता के बंगाली मुसलमानों को बता रहे। लेकिन किसी भी इंडियन से आप पूछिए जो समझदार है, वो भी कहता है अबुल कलाम आजाद बड़े साहब थे। अरे मक्का में पैदा हुए, उनका और जिन्ना साहब का ये फर्क था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान बना के हिंदुओं की ऐसी तैसी करेंगे। इन्होंने कहा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हम अगर एक ही जगह रहें तो आसानी से मार सकते हैं हिंदुओं को। वरना उनका इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत से क्या ताल्लुक? क्या अपने नेताजी नहीं थे सदारत करने के लिए? आप पूरे पंजाब में आपको कोई नहीं मिला, मुस्लिम लीग हारने के बाद भी पंजाब का बंटवारा हो गया। सोचिए, यूपी का बंटवारा नहीं हुआ जहां से ये बदमाशी शुरू हुई, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ, ना बॉम्बे का हुआ, ना मद्रास का, को सब अपने आराम से ठाट करके बैठ गए, बंटवारा कर दिया। कहां? पंजाब का, जहां हिंदू मुस्लिम और सिख तकरीबन यानी 20-25-30% आबादी थी, बैलेंस था। और वैसे भी लाहौर राम के बेटे लव का शहर, वहां से हिंदू गायब करा दिए, पार्टीशन करा के अंग्रेज के कहने पे, क्योंकि अंग्रेज की जान निकली हुई थी कि सोवियत यूनियन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 मिलियन की आर्मी थी जो जंग लड़के जीती थी। ये बरतानिया की नहीं थी कोई 1 लाख सोल्जर फिल्म के लिए डी डे बना दिया, इतनी किश्तियां लैंड करके। अब तो जंग खत्म हो चुकी थी तो तुम आए हो अंदर। तुमने तो, अमेरिकन और ब्रिटिश ने तो जंग ही नहीं लड़ी। चाइना के 14 मिलियन मरे, रूस के 30 मिलियन मरे। जब जंग शुरू हुई, जब जापान ने चीन पे हमला किया, उसका जिक्र ही नहीं करते। वो सब बात छोड़ दीजिए। इंडिया के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि दूसरी जंग अजीम हो रही। जिन्ना साहब
पहली जंग अजीम में कुछ नहीं लिख पाए, दूसरी पे कुछ नहीं लिख पाए, रशियन रेवोल्यूशन पे कुछ नहीं लिख पाए, खिलाफत मूवमेंट पे कुछ नहीं लिख पाए, जिंदगी भर में एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा जिस शख्स ने उसको, आपको अंग्रेज ने कह दिया ये सूट अच्छे पहनता है, ये कायदे आजम है। तो मुसलमान ज़हनियत देखिए, उसने कहा गांधी जी लंगोटी पहनते, ये तो ठीक नहीं हो सकता। जिन्ना साहब का सूट देखो, अरे भाई उसको नमाज नहीं आती, अरे साहब लेकिन सूट तो देखो। अरे वो सुअर का गोश्त खाता है, अरे साहब सूट तो देखो। आज तक 70 साल में हमें यही बताया गया ना जब हम बच्चे थे, जिन्ना साहब का सूट बड़ा महंगा था। जिन कौमों को अपने बदकिरदार अंग्रेज के एजेंटों के सूट के नाम पे मुल्क चाहिए, क्या कर लेंगे? वो चीन के दलाली बन सकते हैं ना, कि अपनी बेटियां बेच रहे हैं चीन में। सऊदी अरेबिया से खाने के बाद उसको पीछे चाकू घोंपने की कोशिश की ना अभी। ये वो दादा लोग हैं जो सड़क में घूमते हैं, अरे भैया भत्ता दे दो, ऐसा ही है, भत्ता लेने वाली कौम है ना। तो हिंदुस्तान में चाहे किसी धर्म का आदमी हो या औरत हो, पहले क्लेरिफाई कर दे कि जिसने मेरे घर पे हमला किया वो मेरा दुश्मन है। अगर ये तय हो गया बाकी सब ठीक है। अब वो तो कह रहे हैं कि जो चोर था वो मेरा बाप था। कुतुब मीनार, मुझे वो गाइड बता रहा है कि साहब 26 जैन टेंपल को तोड़ के बनाया मुसलमानों ने। वो मुझे समझ रहा है मुसलमान हूं, तो वो गाइड भी मुसलमान था, तो वो इधर उधर देख के मुझे बता रहा है कि हिंदुओं की कैसे पिटाई की हमने। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है दिल्ली में। अरे देख रहे साहब, वो मूर्ति बनी हुई है ना, ये हमने तोड़ के बना दिया। ये किसी, आप कनाडा आके करिए, ये नॉर्वे में करिए, आप फ्रांस में रह चुके, बर्तानिया में रह चुके, क्या हमारा वो किरदार नहीं कि हर जगह हम समझते हैं यार ये बड़े गलीज लोग हैं फ्रेंच, यार ये बड़े नंगे हैं अंग्रेज, यार उनको देखो यार उसकी चड्डी कितनी छोटी है। इनकी जिंदगी सारी गुजर गई सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन में। इनको अल्लाह ने कहा 4 बीवियां करो, ये 4 बीवियां करने के बावजूद इनकी हविस नहीं खत्म होती, नहीं होती। औरतों को बांध के रखते हैं बैलगाड़ियों की तरह, पीछे आगे चलते रहते हैं, और दूसरी छोटी छोटी बच्चियों में सर ढुको, आंखें ढुकाओ। भाई तू सर झुका, तेरी शक्ल खराब है, तू अपने मुंह पे पर्दा डाल। तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है जब तक कि आपने नाम नहीं ठीक करेंगे। इनके नाम हिंदुस्तानी होंगे तो ये हिंदुस्तानी। चीन के अंदर बैठ के नाम आपका होगा जापानी, करके देखो जरा, इस्त्री करके स्ट्रेट कर देगा वो। रूस में जाके आप हिटलर का नाम रखेंगे। ये जिनकी गैरत इज्जत कमर नहीं होती है, जो जेली के जो फकीर हैं, दलाल हैं, पिंप्स हैं, सड़क सियासी पिंप हैं, ये वो लोग हैं। ये अपना नाम उस पे रखते हैं जिन्होंने आके इनको बर्बाद किया। अब्दाली जिसने मुसलमानों की ऐसी तैसी की। कल एक साहब कोई पश्तून टीवी शो चलाते हैं, पख्तून टीवी, ISI का मुझे नहीं पता, रोमन नाम ऐसा, वो मुझे तारीफें कर रहे हैं अब्दाली की। 4 अवाम ने हमला किया, आपने क्या कर लिया? अरे तुझ पे हमला हुआ है, तू अब्दाली नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर्स को रेप किया उसने और शहर जला दिया लाहौर का, और तुम कम वक्त कह रहे हो कितना मजेदार किया, हमारे घर चोर आए सब उठा के ले गए भाई, तारिक भाई मजा आ गया। ये तो पागलपने की निशानी है ना। तो आप भूल जाइए उसको, हमारा सवेरा बहुत दूर है।